कहानी की शुरुआत 1847 से होती है, जहां एक बहुत बड़े साम्राज्य वाले राजा को दिखाया जाता है, जिसके पास एक खुशहाल परिवार के साथ साथ बहुत बड़ी प्रजा भी होती है। प्रजा उन्हें बड़ा प्यार भी करती है। दरअसल राजा के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका मन अशांत, विचलित और दुखी रहता था। मतलब राजा के पास मानसिक सुख ही नहीं होता है। राजा मन की शांति पाने के लिए कई मंदिरों में जाता है, कई साधुओं के पास जाता है, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। अंत में राजा एक पंडित से मिलता है, जो वह पंडित राजा के मन की शांति के लिए एक ऐसी शक्ति को तलाश करने को कहता है जिससे उन्हें शांति मिल सके। वह राजा उस शक्ति की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उस सुनसान जंगल में उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज से डरने के बजाय उस आवाज को ऐसा फील करता है जैसे लगता है कि उन्हें कोई प्यार से पुकार रहा है। राजा उस आवाज की ओर बढ़ता जाता है। तभी उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखकर राजा ऐसा महसूस कर रहा था जो राजा को सुख, शांति और मानसिक आराम दे सके। राजा वहीं समझ जाता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है और वह अपने साथ उस पत्थर को ले जाने को सोचता है। तभी उस गांव में रहने वाले कुछ लोग वहां आ जाते हैं और वे लोग राजा से कहते हैं कि महाराज, आप जो ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी देवा पंजोली को नहीं ले जा सकते हैं। तभी उन्हीं गांव वालों में से एक के ऊपर देवा पंजोली आ जाते हैं और वह कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं तो इस गांव वाले की रक्षा कौन करेगा और तुम इसके बदले क्या दोगे। राजा कहता है, पंजोली मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, जो चाहिए वो ले लो। तभी देवा पंजोली जोर से चीखते हैं और राजा से कहते हैं कि जितनी दूर तक मेरी आवाज गई उतनी दूर तक इस गांव वाले को जमीन देनी होगी, तभी मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार रहूंगा और मेरे साथ गुड़िका भी आएंगे, लेकिन अगर तुम कोई गलती करोगे तो ध्यान रखना मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन गुड़िका तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इन सब बातों से राजा सहमत हो जाते हैं और उस देवा को अपने साम्राज्य में स्थापित कर देते हैं। अब राजा की जिंदगी सुखी शांति से गुजरने लगती है और अब यह कहानी 1917 में शिफ्ट होती है। दरअसल इस गांव में हर साल भूता कोला नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो शिवा के पिता परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी उसी राजा के वंशज का एक फैमिली मेंबर उस भूता कोला के दौरान गांव वालों से जमीन वापस लेने की बातचीत करता है। वह कहता है कि कोर्ट जाकर पूरी जमीन वापस ले लेगा। तभी शिवा के पिता के अंदर यानी परफॉर्मर के अंदर देवा आते हैं और कहते हैं कि ये जमीन गांव वालों को दान दी गई थी ताकि तुम्हारे वंशज सुखी शांति से रह सके। अगर मैं तुम्हें जमीन वापस कर देता हूं तो तुम्हारी सुख शांति खत्म हो जाएगी। इस दौरान वह राजा का वंशज बोलता है कि यह बात देवा बोल रहा है या परफॉर्मर। इस बात से देवा काफी गुस्से में आता है और कहता है कि अगर आज के बाद मैं तुम्हें दिख गया तो समझना कि मैं परफॉर्मर हूँ, नहीं तो फिर देवा, और तुम्हारा काम तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। तभी शिवा के पिता मसाल लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं और वह अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद शिवा के पिता अब कभी नहीं दिखते हैं और वह राजा का वंशज कुछ दिन बाद सच में कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी होने से मारा जाता है। अब यह कहानी आगे 1919 में शिफ्ट होती है, जहां अब शिवा बड़ा हो चुका होता है और उस गांव में एक मेले के दौरान एक बेफेलो रेस होता है जिसमें शिवा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन शिवा को चीटिंग से हरा दिया जाता है और वहां के लैंडलॉर्ड के आदमियों को जिता दिया जाता है। तभी शिवा लैंडलॉर्ड के आदमियों से झगड़ जाता है और आखिर में शिवा को ही जीत घोषित किया जाता है और इस चीटिंग के लिए लैंडलॉर्ड अपने आदमी पे गुस्सा भी करते हैं। लैंडलॉर्ड शिवा को सपोर्ट भी करता है। शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर दिया करते थे, बदले में उन्हें लैंडलॉर्ड उन्हें खिला पिला दिया करते थे और कुछ पैसे दे दिया करते थे। दरअसल यह लैंडलॉर्ड उसी राजा के वंशज का होता है। शिवा को शिकार करना भी बहुत पसंद होता है। शिवा जंगली सूरों का शिकार करता है। अब वहीं हमें पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम मुरलीधर होता है, जो वहां की जंगल की देखभाल उन्हीं को मिलता है, जिसके कारण अब वहां के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे लोग अब जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं, जंगल से पेड़ पौधे नहीं काट कर ला सकते हैं और इस बीच शिवा और इंस्पेक्टर के बीच एक दो बार बहस भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ये इंस्पेक्टर इनके कल्चरल बिलीफ्स को भी नहीं मानता है और कुछ दिन बाद अब ये इंस्पेक्टर इस पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पर तुल जाता है, जिसकी वजह से गांव वाले को प्रॉब्लम होने लगती है। वहीं अब हमें लीला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो शिवा की गर्लफ्रेंड होती है। ये लीला पुलिस की ट्रेनिंग लेकर गांव आई होती है। उसके बाद शिवा वहीं के लैंडलॉर्ड देवेंद्र से बातचीत कर लीला को पुलिस की नौकरी उसी गांव में लगवा देता है। लीला की जॉब का फर्स्ट दिन होता है और गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आता है कि उन्हें एक रिपोर्ट पेश करना होगा कि इस फॉरेस्ट एरिया में जिसके जिसके घर इलीगल एरिया पर इलीगल तरीके से बना हुआ है उसे उनका रिपोर्ट तैयार कर गवर्नमेंट को देना होगा। वे लोग फॉरेस्ट एरिया को नापने लगते हैं।
तभी शिवा वहां आकर उस पुलिस वाले से लड़ने लगता है। पुलिस शिवा को किसी तरह से कंट्रोल कर उस फॉरेस्ट एरिया को कुछ लेबरों की मदद से इलीगल एरिया को मार्क कर देते हैं। अब गांव वाले उस लीला नाम की लड़की से भी गुस्सा करते हैं, लेकिन लीला करती भी क्या, उन्हें गवर्नमेंट के आदेश का पालन करना होता है। अगली सुबह गांव में लैंडलॉर्ड आता है उन सभी के घर जमीन को बचाने के लिए एक वकील को लेकर। वहीं अब शिवा और उसके दोस्त जंगल में छुपकर लकड़ियां काटने लगते हैं और यह बात पुलिस को पता चल जाती है, जिसके बाद पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल ले जाती है। तभी वहीं लैंडलॉर्ड गुरुवा को कहीं जाते हुए दिख जाता है। वह उसे अपने साथ जीप में बिठा लेता है। दरअसल गुरुवा शिवा का छोटा भाई होता है जो हर साल भूता कोलक के दौरान परफॉर्म करता है। और कुछ दूर सफर करने के बाद लैंडलॉर्ड गुरुवा से कहता है कि अगर तुम मेरे लिए एक काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 एकड़ जमीन दे दूंगा। बस तुम्हें सिर्फ भूता कोला परफॉर्म के दौरान गांव वालों से कहना होगा कि ये सारी जमीन आज से लैंडलॉर्ड देवेंद्र के नाम करता हूँ। और ऐसा करने से गुरुवा मना करता है, जिसके कारण वह लैंडलॉर्ड उस गुरुवा को मार डालता है। गुरुवा की मौत की खबर से पूरे गांव वाले काफी दुखी होते हैं। अब वहीं पुलिस इंस्पेक्टर को मालूम होता है कि लैंडलॉर्ड ने अपने वकील की मदद से गांव वाले से चीटिंग कर सारा जमीन अपने नाम करवा लिया है। दरअसल ये इंस्पेक्टर मुरलीधर जंगल को बचाना चाहता था। अब गुरुवा की मौत की खबर शिवा को होता है, वह पूरी तरह से हिल जाता है। अब लैंडलॉर्ड को महसूस होने लगता है कि पुलिस अब लैंडलॉर्ड के कामों में दखल दे रहा है, तो वह शिवा को जेल से छुड़ाकर पुलिस के खिलाफ भड़काता है और वह बताता है कि गुरुवा को पुलिस मुरलीधर ने ही मारा है। और यह सुन शिवा लोहार के पास जाकर तलवार को साफ करवाने लगता है इंस्पेक्टर मुरलीधर को मारने के लिए। वहीं लोहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुवा मारा गया था उस दिन गुरुवा को उसी लैंडलॉर्ड के साथ कहीं जाते हुए देखा गया था, और जब वह वापस लैंडलॉर्ड आया तो वह अकेला आया। तभी वह समझ जाता है कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। उसके बाद अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल जाता है कि गुरुवा को कोई और नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड देवेंद्र ने ही मारा है। उसके बाद पुलिस को पूरी सच्चाई मालूम होती है तो वह गांव वाले को पूरी तरह से सपोर्ट करने लगता है और वह सभी गांव वाले को समझाता है कि यदि इस जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया जाए तो यह जमीन लैंडलॉर्ड देवेंद्र का भी नहीं हो पाएगा और आप गांव वाले कोर्ट में अर्जी देकर यहाँ रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड अपने आदमियों की मदद से पूरी तरह से गांव को तबाह कर देना चाहता है और वह पूरी जमीन को हड़प लेना चाहता है। तभी लैंडलॉर्ड अपने आदमियों की मदद से गांव पर हमला कर देता है। गांव वाले और लैंडलॉर्ड के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है और गांव वाले की तरफ से शिवा के साथ साथ पुलिस इंस्पेक्टर भी लड़ता है और इस लड़ाई में दोनों की तरफ से काफी लोग मारे जाते हैं। उस लड़ाई में शिवा का एक दोस्त भी मारा जाता है और अब शिवा लैंडलॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक ताकतवर आदमी शिवा के गर्दन को कसकर दबा देता है और हवा में लटका देता है और उसका शरीर ऐसा हो जाता है जैसे लगता है शिवा मारा गया हो। तभी शिवा के शरीर में देवा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और शिवा लैंडलॉर्ड के साथ साथ उसके आदमियों को भी मार डालता है। वहीं अब हमें कहानी को आगे की ओर दिखाया जाता है जहाँ शिवा को भूता कोला करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ शिवा की गर्लफ्रेंड लीला को भी दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट भी होती है। और अब शिवा के अंदर भूता कोला के दौरान देवा पंजोली आते हैं और वहाँ के गांव वाले और इंस्पेक्टर को वहाँ का भार सौंप देते हैं और वह उसके बाद जंगल की ओर भागता है जहाँ शिवा के पिता गायब हुए थे। वहां पहुंचते ही शिवा भी गायब हो जाता है क्योंकि उसी के वंश से शिवा का वारिस जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर भूता कोला के दौरान परफॉर्म करेगा। और अब यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।